जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सूत्रों से हवाले से खबर। संसद की स्थायी समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा है। सदस्यों ने पूछा कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है, तो इस पूरे मामले पर अब एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एफआईआर क्यों नहीं हुई है, इसको लेकर संसद की स्थायी समिति ने बैठक में यह मुद्दा उठा था और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एक बार फिर से मामला तूल पकड़ सकता है। जैसे यशवंत वर्मा मामले में संसद की स्थायी समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा और सदस्यों ने यह सवाल किया कि अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है। तो जिस तरीके से कैश कांड मामले में जिस तरीके से किरकिरी हो रही थी, उस पूरे मामले में अब जो है यह खबर आ रही है कि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि संसद की स्थायी समिति में जो बैठक हुई थी उसमें सदस्य ने सवाल पूछा था और हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये खबर क्या है, क्या अब इस पूरे मामले पे क्या मुद्दा, क्या सवाल उठाए गए, एफआईआर को लेकर सवाल उठाए गए और भी क्या मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से जो इस पूरे मामले में सीजीआई की ओर से जो कमेटी का गठन किया गया था जस्टिस वर्मा के को लेकर जो कैश कांड हुआ था, उसमें सीधे तौर पर कमेटी ने इस पूरे मामले में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की कार्रवाई चलाने का जो है वो सिफारिश जो है वो सरकार को भेजी थी। उसी के बाद अब ये एक तरह से कवायतें जो हैं वो सरकार के महकमे में चल रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया जो है वो किस तरह से शुरू की जाए। जो सूत्र बता रहे हैं कि संसदीय की जो अस्थायी समिति है उसने एक बैठक की है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो एफआईआर आखिरकार क्यों नहीं दर्ज की गई, इसके बारे में जो है वो पूछा गया है, जिसमें सदस्यों की ओर से बताया गया है कि जो 1991 का जो वीर स्वामी का जो जजमेंट है, जिसमें जजमेंट जो ये कहता है कि इस पूरे मामले में जब तक सीजीआई जो है इसकी स्वीकार्यता नहीं देते हैं तब तक किसी भी जज और किसी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। संसद की अस्थायी समिति में ये भी बात हुई है कि इस 1991 के वीर स्वामी जजमेंट में पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज किया जा सके। हालांकि आने वाला जो सत्र है उसमें हो सकता है कि इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि लगातार जो सरकार के सोर्सेज से जो खबर मिल रही है कि जो कमेटी ने जो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो कैश कांड की जो जांच की है उसने महाभियोग की सिफारिश की है। तो इस सिफारिश के आधार पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो कार्रवाई है वो आने वाले सत्र में सरकार की ओर से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि करीब करीब राज्यसभा में 50 जो सांसद हैं उनके प्रस्ताव आने के बाद ही महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। तो बहरहाल ये जो संसद के अस्थायी समिति की जो बैठक हुई है उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों ना दर्ज हुई, इसको लेकर जो है सवाल जवाब किया गया है, जिसमें बताया ये भी गया है कि 1991 का जो वीर स्वामी जो जजमेंट है वो इसके आड़े हाथों आया है, यही वजह है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। तो अब आने वाले सत्र में ये देखना होगा कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे पहले यशवंत वर्मा ने साफ कहा था कि ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो जांच हुई है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब इस बीच जब कमेटी ने सिफारिश कर दी है तो आने वाले सत्र में महाभियोग की कार्रवाई जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो शुरू की जा सकती है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत कर देखना ये होगा कि क्या एक्शन होगा, लेकिन सवाल तो उठ गए कि एफआईआर अभी तक क्यों नहीं किया गया।